Hello बच्चों, let's read the question. Assertion: specific heat of a gas at constant pressure is greater than its specific heat at constant volume. Reason: at constant pressure some heat is spent in expansion of the gas. Assertion में क्या कह रहे हैं कि जो specific heat होती है at constant pressure is greater than specific heat at constant volume. ऐसा क्यों होता है? Now let us suppose we are adding some heat to the system. अब according to first of thermodynamics जो heat added to the system होगी वो किसके इक्वल होगी? Change in the internal energy plus में वर्क डन. अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा वो जीरो होगा. ठीक है, पी डीवी के इक्वल होते हैं. कांस्टेंट वॉल्यूम पे डीवी जीरो है तो डी डब्ल्यू भी जीरो होगा. तो डी क्यू हमारे किसके इक्वल होगा? डी यू के. तो एन सी वी डी टी वुड बी इक्वल टू डी यू. तो जो हमारी जो हीट हमने दी है सिस्टम को, इट विल बी स्पेंट इन ओनली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो ये सिर्फ क्या करेगी? गैस का जो टेम्परेचर होगी वो बढ़ाएगी. लेकिन अगर एट कांस्टेंट प्रेशर हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर सम हीट वुड बी स्पेंट इन रेजिंग द टेम्परेचर एंड सम हीट वुड बी स्पेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ द गैस. ठीक है, तो एन सी पी डी टी वुड बी इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू. यहाँ से जो सी पी की वैल्यू आ जाएगी 1 में एन डी यू बाई डी टी प्लस में डब्ल्यू बाई डी. ठीक है, तो इसकी वजह से जो सीपी की वैल्यू होगी हम यहाँ से इक्वेशन से भी दे सकते हैं कि सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी वी प्लस में 1 में एन डी डब्ल्यू बाई डी टी. ठीक है, तो सीपी की वैल्यू हमारी सीवी से ज्यादा आती है. ठीक है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू कि एट कांस्टेंट प्रेशर सम हीट इज स्पेंट इन एक्सपेंशन ऑफ द गैस. इसी वजह से कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? सम हीट हमारी एक्सपेंशन ऑफ द गैस में यूज हो रही है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में वो हीट उसमें यूज नहीं होती, सिर्फ टेम्परेचर को रेज करने में यूज होती है. इसलिए एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि सम हीट इज स्पेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ द गैस. तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertions. ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.